लोमड़ा आता है आजा और खरगोश को अपने जाल में फंसा कर ले जाता है। लेकिन उसके अंदर से पटाखा वाला खरगोश निकलता है। तभी खरगोश अपना फेस रिवील करता है, पर लोमड़ा सस्ता वाला एडवांस तोप ले आता है। अच्छा और चला दिया, लेकिन खरगोश अंदर से पाइप लगा दिया था, गजब। जिससे तोप का गोला घूमते हुए जाके लोमड़े को लग जाता है। लोमड़ा हार नहीं मानता और फिर से कुछ उटपटांग हरकतें करने चला जाता है। साला इस बार खरगोश के बिल ने सीमेंट डाल दिया और दांत छुपाते हुए जाता है। तो अब की बार लोमड़ा तो पूरा मशीन का फैक्ट्री खोल लेता है। बस एक छोटे से खरगोश को पकड़ने के लिए लोमड़ा पहले चुंबक का टेस्ट वेस्ट करता है। अच्छा और जब टेस्ट पूरा हो जाता है तो खरगोश को फंसाने चला जाता है। पर खरगोश अल्ट्रा प्रो मैक्स होशियार था। तू रोकेगा मेरे को? लेकिन लोमड़े के भेजे में ये बात घुस कर रहता ही नहीं। साला लोमड़ा जैसे ही मैग्नेट चालू करता है, आजा वैसे ही इधर से खरगोश नकली गाजर को छोड़ देता है और लोमड़े पे। ये बतख बहुत होशियार है। ये इतना होशियार है कि अपना ही बैंड बजा लेता है। दरअसल अंतरिक्ष में एलियन ने स्पेसशिप पर हमला कर दिया था। अच्छा और एलियन सारे स्पेसशिप को ही खा जाता था। फिर खाते पीते पृथ्वी की तरफ बढ़ पड़ता है। पर पृथ्वी पर एक महा होशियार बतख रहता था, जो अपने टेक्नोलॉजी के लिए ही सिर्फ जाने जाते थे। साला रोबोट मूवी देखकर अपने जैसा ही रोबोट बनाने लगता है, अब देख तू। वो भी तुरंत के तुरंत और अनलिमिटेड। फिर स्पेसशिप से एलियन से भिड़ने चला जाता है और रोबोटों को आदेश देता है। भाई सुनना, सिस्टम पार देंगे। फिर रोबोटों को एलियन के ऊपर छिड़क देता है। उसके बाद शुरू होता है जबरदस्त वाला एक्शन सीन। तभी रोबोट एलियन के अंदर घुसकर रह गया। खत्म, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अचानक एलियन का दांत तोड़कर बाहर निकलता है। फिर तो जल्दी जल्दी करके यह एक्शन खत्म हो जाता है और बतख का नाम अखबार में छाप देता है। बीच रास्ते में बतख अपनी खटारा गाड़ी का टायर बदलने के लिए निकालता है। इसमें तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। पंचर इतना कि इसे बनाना नामुमकिन लग रहा है। अरे बाप रे, इसे जल्द ही हॉस्पिटल पहुंचना होगा क्योंकि इसकी पत्नी हॉस्पिटल में है। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। बतख जोश में पंप से अपने टायर में हवा भरने लगा तो हवा वापस पंप में आने लगा, जिससे पंप फट जाता है। बतख गुस्से में मुंह से हवा भरने लगा तो टायर के सारे पंचर खुल जाते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? बतख टायर को माड़ोड़ता हुआ बोला कि मैं अपनी पत्नी के पास चाहे कुछ भी करके पहुंचूंगा। बतख पंचर टायर को वैसे ही ठूस के भर देता है। बतख मायूस हो गया क्योंकि इसका सारा टायर पंचर हो गया। अपनी पत्नी की याद में बतख वैसे ही निकल पड़ता है। ये आदमी कठफोड़वा को पकड़ने के लिए जाल रखता है। आजा। तभी कठफोड़वा आता है पर जाल पर डांस करने लगता है। फिर चला जाता है तो ये आदमी जाके जाल का जांच पड़ताल करता है। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। लेकिन कुछ नहीं होता है। हेलो। तो फिर से कठफोड़वा आता है और बोलता है। आप भी ठीक करके देता हूँ। फिर उसमें ठोक ठाक कर मामला को समझता है। अभी मालूम पड़ा मेरे को प्रॉब्लम क्या है। फिर इसको पता चल जाता है तो अपना एक बाल तोड़कर उसमें गिराता है। ये क्या है? जिसके बाद आदमी को साला आदमी कठफोड़वा को पकड़ने के लिए फिर से नया जाल लगाकर तैयार हो जाता है और उसमें एक दाना रखकर जाके छिप जाता है। निकल ले भाई तू। तभी कठफोड़वा दाना को देखकर खाना चाहता है, आजा पर थोड़ा सोच विचार करने लगता है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। फिर वहाँ से चला जाता है। तो आदमी दाना के जगह पे सेब रख देता है। तो कठफोड़वा फिर से आकर उठाने जाता है, पर सेब इसको पसंद नहीं आता है। फिर आदमी सेब के जगह पे नारियल रख देता है, पर अचानक कठफोड़वा को कुछ काम याद आ जाता है। मेरे मन को भाया। तो चला जाता है। चल भाई चल, निकल ले भाई। खरगोश अपने बिल में बैठकर बजा रहा था। तभी इसके बिल के ऊपर किसी ने घर बनाना शुरू कर दिया। सारे मिस्त्री फटाफट काम करने लगते हैं और खरगोश का सिस्टम हिलाने लगता है। हिलाते रहो जितना हिलाना है। और तुरंत घर बना के चले भी जाते हैं। फिर तभी एक मूविंग गाड़ी आता है और इसको मूव करके चला जाता है। तो ये बजाने लगता है। तो खरगोश गुस्सा होकर ऊपर चढ़ता है और काटने लगता है। लेकिन इधर एक नकली भालू पड़ा था, तो खरगोश इसके मुंह से बाहर निकलने लगता है। लेकिन तभी और तभी मुच्छड़ उसको देखता है तो पिस्तौल से गोली चलाने लगता है। तो खरगोश फिर मुच्छड़ और खरगोश के बीच घर को लेकर भारी झगड़ा चलता है। उससे मेरा क्या फायदा? अरे मेरा कद्दू। लेकिन मुच्छड़ खरगोश को उठाकर बाहर फेंक देता है। निकल रे। पर खरगोश अपना हिस्सा मांगता है। तुमने आया यहाँ पर? लेकिन मुच्छड़ इसको हिस्सा नहीं देता है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। अब देख बैठा तू। फिर खरगोश हाईएस्ट कोर्ट में जाके उस पर केस ठोक देता है। कौवे भेस बदलकर ट्रेन में सफर कर रहे थे। पहचाना मुझे? लेकिन टीटी इन दोनों को पहचान लेता है, तो दोनों को पकड़कर घसीटते हुए ट्रेन से बाहर फेंक देता है। फिर टीटी फटाफट खिड़की बंद कर देता है। खेल खत्म। लेकिन कौवे लोग उड़ने के बजाय ट्रेन में लटके रहते हैं। तभी पुलिस पीछे से पड़ जाता है। तो कौवे फिर से ट्रेन के अंदर घुसकर टीटी को उठा के पटक देता है। तो ये ट्रेन रोक देता है, जिससे पुलिस का गाड़ी ट्रेन से टकरा जाता है। और पुलिस अंदर घुसकर टीटी का बैंड बजा देता है।
तभी कौवे सब पर्दे के पीछे छिप जाते हैं। तो ये दोनों डंडा लेकर तैयार हो जाते हैं, लेकिन एक दूसरे को ठोक लेता है। साला फिर से वैसे ही करता है। निकल ले भाई। तभी कौवे दूसरे डिब्बे में पहुंच जाते हैं और डिब्बा को अलग कर देता है। मत जा, रुक जा। तो पुलिस वाला दोनों डिब्बे को पकड़कर रख लेता है, पर साला टीटी गलत जगह खड़ा होकर भाषण दे रहा था। बाप रे। तभी ये दोनों भेस बदल लेते हैं, पर टीटी इनको पहचानने में तनिक भी देर नहीं करता है। और इधर ये पुलिस तब से लटका था। फिर दोनों लटक गए। अंत में ट्रेन रुक गया और कौवे जेल में आ गए। कछुआ नहा धोकर अपने वस्त्र धारण करता है, लेकिन उसमें से कुत्ता निकल आता है। फिर बेशर्म कुत्ता पेड़ पर चढ़कर घोंसले में बैठ जाता है। फिर चील आता है। कुत्ता साला जाके किसी के घर में घुस के सो जाता है। काली बिल्ली बर्फ में डूबी आग से सेक लेती है। आज बाटा भाई का तेल निकलेगा। फिर बिस्तर पर जाती है। इसकी माँ का। साला उसके साथ शो के कुत्ते को एलर्जी हो जाती है। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। सांप बना दे सांप। साला बिल्ली को बाहर छोड़कर आके सो जाता है, लेकिन इसकी माँ का। फिर कुत्ता अपनी गर्मी बढ़ा के आता है। सॉरी भाई। इस कुत्ते का जाल टूट जाता है, अच्छा। जिससे टिड्डा भाग भाग के जाल से कूद देता है। तो मछली भी। फिर मछली टिड्डे को नाश्ता बना लेता है। तो कुत्ता अपने दोस्त टिड्डे को बचाने के लिए मछली को ठोकता है। खत्म। अरे बाप रे। फिर कुत्ता टिड्डे का सारा हवा पानी बाहर करता है। कुछ नहीं होगा बेटा। फिर दवा देता है, जिससे टिड्डा फिर से खड़ा होकर स्टाइल दिखाने लगता है और मछली को फंसाने निकल जाता है। हम रात कांड करबो रात कांड। तभी जाते जाते थोड़ा योगा करने लगता है। तो मछलियाँ लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? टिड्डे को चारों तरफ से घेर लेता है, बाप रे। जय महाराष्ट्र। लेकिन टिड्डा अपना सीक्रेट शक्ति से बचकर भाग जाता है निकल ले भाई तू। और पानी से निकलकर सबको थूक से टपका देता है। अरे दादा रे। खत्म। फिर स्टाइल से आगे उछलता है। तो मेंढक उसका चमत्कार कर देता है। तो कुत्ता फटाफट पानी में दौड़ता है टिड्डे को बचाने के लिए, लेकिन इधर खाद्य श्रृंखला चल रहा था। फिर कुत्ता उस बगुले के पीछे दौड़ता है और उसी के स्टाइल में बगुला पेड़ में चढ़ जाता तो कुत्ता भी चला जाता है, पर बगुला अंडा देकर भाग जाता है। बाप रे। फिर कुत्ता टिड्डे को याद करने लगता है और आंसू से एक अंडा फटकर टिड्डा निकलता है। अरे बाप रे। पहले के इंसान जब भूख से बेहाल होते थे तो अपनी औकात से ज्यादा से सामना करने लगते थे। अबे जाना। बड़े जानवर चिंदी लोगों को छोड़ दिया करते थे, लेकिन फिर भी इंसानों की हरकतें कम नहीं होती थी। आप भी ठीक करके देता हूँ। सारी मशक्कतें करने के बाद जब हार जाती थे तो फिर इस जानवर पर हमला करना शुरू कर देते थे, लेकिन यह डायनासोर फिर भी झाड़ कर गिरा देता था। फिर मीटिंग कर मुखिया के पास जाते हैं और उनको सारी बातें बताते। हाँ भाई सुन ना, सामान लेके पहुँच और बंदे लोग को भी फोन कर। लेकिन एक मेढक की शक्ल का आदमी दूसरे के पैर में रगड़कर आग लगा देता है। बताना कैसा लग रहा है आप लोगों को और कैसा देखना चाहते हो। फिर यह भाई साहब डंबल से उसको तो सच में मेंढक बना देते। कुछ समय बाद इनमें थोड़ा दिमाग आया तो रानी के लिए 4 चक्का बना डाला। गजब बेइज्जती है। ये पहलवान पिस्सू है। इसके पास अनलिमिटेड ताकत है। बाप रे। साला ये दरवाजे को तोड़कर अंदर घुस जाता है और इस कुत्ते के अंदर घुसकर सो जाता है। तो कुत्ता जागकर खुजलाने लगता है, अरे बाप रे। जिससे पिस्सू का सटक जाता है। फिर कुत्ता सो पड़ता है। तभी इधर एक मोटा कुत्ता हड्डी लेके सोता है, लेकिन इसका बिस्तर गायब था, इसलिए इस कुत्ते का बिस्तर लेने आ जाता है और ले भी जाता है। तो पिस्सू को उस कुत्ते पे गुस्सा आता है। आप देख बैठा तू। तो ये एक ईंट उठाकर उस पर और बिस्तर लेके चला जाता है, खत्म। और बोनस में हड्डी भी। तभी वो कुत्ता आकर क्या रे भिख मंगिया। उसी टाइम पे पिस्सू निकलता है तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। और कुत्ते को घसीटकर बाहर ले जाता है। अचानक इस कुत्ते को एक आइडिया आया और डॉग पकड़ने वाले के हाथों इस कुत्ते को सौंप दिया। आजा आजा। पर पिस्सू बहुत होशियार था। साला आदमी को पीट कर डंडा मोटे कुत्ते को पकड़ा देता है, जिससे कुत्ता पकड़ने वाला इसी को ही पागल कुत्ता समझ कर ले जाता है। मछली ने एक झटके में नाव के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन भालू हार मानने से इनकार कर देता। कलुआ बाल्टी से सारे पानी निकाल देता। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। फिर मछली गुस्से में मिसाइल का रूप धारण करके औकात दिखाती नहीं, अरे नहीं भाई। भालू मछली के मुंह से बचकर झाड़ी में छुप जाता है। कहा जाए बेटा बोले। नकली साधु बनकर दूसरा रास्ता दिखाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी तरह मजेदार वीडियो देखने के लिए। सॉरी। भालू मुंह में तो चला गया था, लेकिन वापस दांतों को तोड़ कर आ गया। बेचारा इतनी छोटी जगह कैसे छोड़ा। ऑक्टोपस दादा की तो गीली हो जाती है। मछली अब भालू को खाने वाली ही थी। कलुआ 70 वाली पीकर आ जाता है। अरे बाप रे। भालू अपना औजार लेके आ जाता है। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। कहाँ गया बे?
इतना सन्नाटा क्यों है भाई? हैं? बड़ा दानव बड़ा पिस्तौल दिखाता है इस छोटे खरगोश को, पर खरगोश उसको पास बुलाकर अब देख तू। हाथ के मोजे से नाश्ता दे देता है। तभी दोनों के बीच पिस्तौल चलाओ का चैलेंज शुरू हो जाता है और दानव को आगे भेज देता है। चलो उधर। लेकिन खुद वहीं पैर पटकते रह जाता है और दानव आगे निकल गया। टाटा गुड बाय। पर तभी दानव पूरे दुनिया का चक्कर लगाकर आगे से आ जाता है रोम रोम भाइयों। और खरगोश पे हमला शुरू कर देता है। खरगोश आगे भागता है तो दानव इसको गिलास में बंद कर लेता है, पर दानव कुछ ज्यादा बोलता उससे पहले खरगोश गिलास को काटने लगता है तू रोकेगा मेरे को। और 15 मिनट के अंदर वापस आने का पोस्टर लगाकर चला जाता है। ठीक है। तो बेवकूफ दानव फटाफट 15 मिनट तक इंतजार करने लगता है, पर जब खरगोश नहीं आया साले को छोड़ूंगा नहीं। फिर खरगोश को हाथ से ही पकड़ लेता है। लेकिन मुट्ठी खोलते ही खरगोश इसका हाथ का लकीर देखकर इसका भविष्य बताने लगता है, जिससे दानव फिर से बेवकूफ बन जाता है। मजा खेल का। घोड़े पर बैठकर कठफोड़वा जा रहा था। ठीक है। तभी कठफोड़वा रुककर कुछ शॉपिंग करने की सोचता है, लेकिन आगे जाते ही एक चोर इससे टकरा जाता है। उठा के पट्टू का। और तभी उधर से पुलिस आने लगता है, तो ये चोर अपना पट्टी कठफोड़वे को बांध देता है और इसको ही चोर बना देता है। अभी बता था भाई। तो इसको फ्री फोकट में इनाम मिल जाता है और कठफोड़वा को पकड़ के जेल में बंद कर देता है। क्या बोलूं मैं इस पे? मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। फिर कठफोड़वा घोड़े से बोलता है, मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई। तो ये ऐसा करने लगता है, लेकिन खिड़की बहुत मजबूत था। क्यों टेंशन ले रहा है? इसीलिए घोड़ा दिवाली वाला पटाखा को जलाकर अंदर डाल देता है, लेकिन कठफोड़वा पटाखे के डर से खुद ही खिड़की तोड़कर निकल जाता है। सोच लिया है यार, इस बार घर छोड़ देना है, इज्जत नहीं है भाई। फिर कठफोड़वा और घोड़ा जाने लगता है, लेकिन तभी घोड़ा का लक्की घास हवा में उड़ जाता है। तो कठफोड़वा पकड़ने दौड़ता है, पर घास उठाता उससे पहले चोर इसका हाथ दबाकर लक्की घास ले लेता है। अब देख बेटा। तभी घोड़ा छिपकर आता है और चोर को ही जेल में भेज देता है।